क्या गजब की चीज है। जब बेटा बहू तुम्हारी मजबूरी का लाभ उठा करके और तुम्हें ब्लैकमेलिंग करें और उनके मन में भाव है कि कहाँ जाएगा और चला भी जाएगा तो हमारा क्या बिगड़ेगा, इसी का बिगड़ेगा। ब्लैकमेलिंग कब होती है? माँ बाप को तुम कब ठुकराते हो? जब तुम दोनों को पता चल गया मम्मी पापा नाराज भी हो जाएंगे तो बोल दो क्या बिगड़ने वाला। अब दुकान पर बैठने लायक तो रहा नहीं वो, कमाने लायक वो रहा नहीं, और वसीयत हमारे नाम हो ही गई है। अब उस बाप की तुम जितनी दुर्दशा करते हो तो करोगे। तुम एक ही दोनों बैठ के निर्णय करोगे। यदि पापा मम्मी पापा नाराज हो गए तो बोले क्या करो, क्या बिगड़ने वाला, क्या बिगड़ने वाला। पहला तो यही है, जाएंगे कहाँ? नहीं वो जा सकते हैं, उनकी एक बिटिया है, सब मैं जानता हूँ, सब उनके बिटिया है, बिटिया दमांड बहुत चाहते हैं, वो मम्मी पापा वहाँ चले जाएंगे, वहाँ उनको ठिकाना मिल जाएगा और यहाँ से अच्छे रखेंगे वो। तुम्हारी बहू तुम्हारी पत्नी दूसरी क्या कहेगी? पहला तो क्या कहा, जाएंगे कहाँ, जाएंगे कहाँ, कोई है ही नहीं। और यदि उनका कोई ठिकाना हो और फिर तुमने कहा नहीं देखो वो वहाँ जाके चले जाएंगे पक्का है और यहाँ से ज़्यादा अच्छे रहेंगे, तो तुम्हारी पत्नी दूसरा जवाब क्या देगी तुम्हें? चले भी जाएंगे तो क्या बिगड़ने वाला है? मान लो वहाँ रह भी जाएं तो तुम्हें कौन सा उनसे म्यारी का मूड़ा उठवाना है? काम के क्या है वो, चले जाएं, आप अपेक्षा करोगे। प्रकृति ने कहा तीर्थंकर के बाप को ऐसा मत बनाना। क्या पता तीर्थंकर की पत्नी ये लाभ उठा ले, बूढ़े हो गए हैं, किस काम के हैं। तीर्थंकर के बाप कहते बेटा तू भली तीर्थंकर है, तू भली तेरी पूंछ है, लेकिन मैं इतना पुण्य लेके आया हूं कि तेरे भरोसे मेरा बुढ़ापा नहीं निकलेगा, तेरे भरोसे मेरा बुढ़ापा नहीं निकलेगा। तीर्थंकर के माता पिता स्वयं इतने सक्षम होते हैं, जिंदगी में कभी भी बेटे के कंधे पर अर्थी नहीं जाती तीर्थंकर के पिता की, इतना पुण्य लेके आते। कहीं ऐसा ना हो जाए बेटा मेरी अर्थी उठाए और कहे बाप अर्थी उठाने तो और कहीं काम आऊं, नहीं अर्थी तो मैं ही उठाऊंगा, कम से कम अंतिम दाग तो नहीं। तीर्थंकर का पुण्य पिता का पुण्य होता है, बेटा मैं ऐसी उम्र लेके आया हूं कि मैं तेरे कंधे पर मेरी अर्थी भी नहीं जाएगी। आज तक किसी तीर्थंकर के माता पिता कभी तीर्थंकर के कंधे पर नहीं गए। तीर्थंकर के माता पिता अपने बेटे के कंधे पर नहीं जाते। तीर्थंकर के माता पिता का बुढ़ापा नहीं आता है कि माँ बेटे बहू के आश्रित रहना पड़े, एक चीज की भी जरूरत नहीं पड़ती किसी भी तीर्थंकर का। हमने सब तीर्थंकरों का उठा लिया, कोई माता पिता सब बहुत अच्छे रहते, ये पुण्य है। आखिर कम पुण्यात्मा है क्या? तीर्थंकर का बाप है रे किसका बाप है? तो पुण्य तो उसका है ही। तो ऋषभ देव को अपने माँ बाप के लिए कुछ नहीं करना पड़ा, परिवार के लिए नहीं करना पड़ा और स्वयं के लिए भी कुछ नहीं करना पड़ा, क्योंकि उनकी व्यवस्था कहाँ से हो रही थी सब चीजों की? स्वर्गों से, देवता कर रहे थे। फिर क्यों आदिनाथ भगवान अमर हुए? उन्होंने कहा मैं सुखी हूं ये सवाल नहीं है, मैं कितनों को सुखी कर सकता हूं। आदिनाथ भगवान ने जब देखा मैं तो सुखी हूं, मेरे पास तो खाने को है, लेकिन मेरे खाने से बाद मैं तीर्थंकर नहीं बन पाऊंगा। मैं तीर्थंकर हूं, मुझे रोटी मिले या नहीं मिले, मेरे आने के बाद इस राज्य में आज भी नहीं कल भी नहीं
कभी कोई भूखा न सोएगा, ये है महानता। मैं धनवान हूं इसका अहंकार मत करना, ये सोचना कि मैं कितनों को धनवान बना सकता हूं। मेरे खाने को है ये मत सोचना, मैं कितनों को खिला सकता हूं, कितनों को खिला सकता हूं, किन किन को खिला सकता हूं। तुम्हारी आंखें हैं, अहंकार मत करना। ये आंखें, मेरी आंखें बहुत अच्छी हैं, कोई भी ठोकर लगी नहीं सकती, कोई मतलब नहीं। इन आंखों की, तुम्हारी आंखें हैं, कितने अंधों के रास्ता पार करा सकते हो। आंखें तुम्हारी हैं और कितने अंधों के काम आ सकती हैं। तुम्हारा पुण्य है, कितनों के काम आ सकता है। तुम्हारा प्रवचन है, कितने लोगों का कल्याण हो सकता है। तुम्हारा पुण्य बहुत अच्छा है, कितने पुण्यहीन तुमने पुण्यात्मा बनाए। बोलो। अब उपसंहार कर रहा हूं आदिनाथ जयंती पर। आदिनाथ भगवान की महानता देखो और उससे हमें शिक्षा लेना है। तुम्हारे पास जो कुछ भी चीज है, उन चीजों से तुम कितनों को वो बना सकते हो जो तुम्हारे पास है। ज्ञान तुम्हारे पास है तो आदिनाथ भगवान कहते हैं तुम कितनों को ज्ञानी बना सकते हो। तुम्हारे ज्ञान से कितने ज्ञानी बन सकते हैं। आपको दुनिया से कह लेना मेरा ज्ञान की परीक्षा कर लो, जितनी करना हो, जो चाहे प्रश्न पूछ लो, मैं पास हो जाऊंगा। नहीं, तीर्थंकर की नीति कहती है तुम्हारे ज्ञान से तुम कितनों को ज्ञानी बना सकते हो। तुम्हारे पास दीपक है, देखो मैं कभी अंधेरे में नहीं रहूंगा, मेरे पास दीपक है। तीर्थंकर का आज का दिन कहता है ये प्रशंसनीय नहीं है कि तुम्हारे पास दीपक है। तुम पुण्यात्मा नहीं हो, तुम दीपक हो। ये बताओ इस दीपक से कितने दीपक जला सकते हो तुम। तुम्हारे पास दीपक है, तुम कभी अंधेरे में नहीं रहोगे, कोई प्रशंसा नहीं। ये बताओ इस दीपक से तुमने कितने दीपक जलाए हैं, कितने दीपक जलेंगे और कितने दीपक जलाने की तैयारी है। आज का विषय पुण्यहीनों का नहीं है, आज का दिन पुण्यवानों को है। आज का दिन उनके लिए नहीं दिया जा रहा जिनके पास दीपक बुझे पड़े हैं, उनको उपदेश दिया जा रहा है जिनका दीपक जलता हुआ है। उनसे कहा जा रहा है तुम कितने बुझे हुए दीपक को जलाने की शक्ति रखते हो, भावना रखते हो। काउंटिंग करके दो, तुमने अपनी जिंदगी में कितने दीपक जलाए। ज्ञान से, धन से। तुमने खूब धन कमाया है, तुमने कितने गरीबों को धनी बनाया है। तुम गुणी हो, गुणवान हो, कितने दुर्गुणियों को गुणवान बनाया है। कितने दुर्गुणियों को गुणवान बनाया है। तुम बहुत, तुम्हारे पास खाने पीने को है, कितने भूखों को तुमने खिलाया है। ऋषभदेव को ज्ञान की कमी नहीं थी, सभी तीर्थंकरों के पास होती, लेकिन ऋषभदेव ने कहा ये कोई बड़ी बात नहीं है, ये कोई बड़ी बात नहीं है कि मेरे पास ज्ञान है। मैं तीर्थंकर हूं, मैं ज्ञानी हूं, सबसे ज्यादा ज्ञानी हूं। ऋषभदेव को अहंकार नहीं आया, उन्होंने कहा नहीं, मैं तीर्थंकर हूं। तीर्थंकर ज्ञानी होने के साथ साथ कितनों को ज्ञानी बनाना है। कहाँ इतने बड़े तीर्थंकर प्रोफेसर थे वो, उनका जन्म मुनियों को उपदेश देने के लिए था। और बताओ इतना बड़ा आदमी LKG का मास्टर बन गया, LKG का मास्टर बन गया। इतना बड़ा तीर्थंकर, सौधर्म में 3 लोग से बड़ा ज्ञानी उनसे कोई बड़ा नहीं था। सौधर्मेंद्र वगैरह जिनकी चाकरी करते,
अवध ज्ञान का धारी, और दूसरों के दीपक जलाने के लिए LKG का कहाँ मिले ऋषभदेव? जब ऋषभदेव की डिग्रियां देखी, अरे इनकी ये डिग्री BEd MEd और क्या क्या होता है मुझे ध्यान नहीं, BEd है MEd है और डिग्रियों पर डिग्री है, इससे बड़ी डिग्री किसी के पास नहीं थी। सोचा इतना बड़ा डिग्री वाला तो अरे बहुत बड़ा होगा, कहीं बड़े यूनिवर्सिटियों में कहीं मिलेगा, और ढूंढते गए, कहाँ मिले पढ़ाते हुए? इतना बड़ा व्यक्ति महात्मा गांधी जब विदेश गए ना, तो लोग देखने खड़े हुए, इतना बड़ा आदमी जिसने सैकड़ों साल की सत्ता को उखाड़ दिया बिना शस्त्र के बल पर, बिना उसके, और अंग्रेज लोग तो भगाए से नहीं भगे, वो स्वयं छोड़ के आ गए। आज तक अंग्रेज लोग बिना खदेड़े बिना नहीं भगते थे, हार के पहला देश था मुल्क के अंदर, अंग्रेजों ने बहुत राज्य किए, पहला देश था जिसे अंग्रेज छोड़ के गए। जय जिनेंद्र, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।